हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और लेक्चर नंबर 8 को हम कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने हिमालय उमालय के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 थर्ड जो है एनसीईआरटी के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अपवाह तंत्र है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अंत तक आप बने रहिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपवाह तंत्र में हम अपवाह को समझ लेते हैं कि अपवाह होता क्या है। अपवाह शब्द का मतलब ही होता है कि नदी तंत्र, मतलब एक क्षेत्र में जो नदी तंत्र होता है उसी को अपवाह कहते हैं। जैसे इस फॉर एग्जांपल इसमें देखिए कि यहाँ पे एक नदी आपका आ रही है, ठीक, आ रही है और इससे कई जाके नदियां मिली हुई है, ठीक ना। तो जब एक नदी कोई आए और उसमें कई तो सहायक नदी आके मिले तो उसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र। समझ में आया? मतलब एक नदी निकली है, उसमें दूसरी नदी, तीसरी नदी, चौथी नदी आके मिल के और एक पूरे तंत्र का निर्माण कर दे तो उसी को क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र बोला जाता है। ठीक, होपफुली समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होती है? स्थलाकृति। अब अपवाह तंत्र को जब हम समझेंगे और नदियों को जब हमको पढ़ना होगा तो हमको टोपोग्राफी, स्थलाकृति को भी समझना होगा। अब स्थलाकृति जो होती है वो कई तरीके से हो सकती है, जैसे कि नदियों द्वारा, अंडर वाटर द्वारा, सी लेवल द्वारा, आइस द्वारा और विंड द्वारा। मतलब कि अंडर वाटर भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, नदियों के द्वारा भी हो सकता है और आइस मतलब बर्फ के द्वारा भी और विंड के द्वारा भी, मतलब विंड मतलब हवा के द्वारा भी। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? हमको नदियों के द्वारा पढ़ना है। ठीक, तो नदियों के द्वारा पढ़ना है क्योंकि हमको नदी पढ़ना है, इसलिए नदियों के द्वारा हमको पढ़ना है टोपोग्राफी की स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको टोपोग्राफी पढ़ने से पहले हमको अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण को समझना होगा। ठीक, अब कहेंगे कि सर अक्षय, अपर्दन, निक्षेपण क्या होता है? अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आप घर में देखे होंगे कि आपकी माता माता या मम्मी जो सील लोढ़े को लेके उसमें क्या करती होंगी कि उसको सील लोढ़े से क्या करती हैं, मसाला वसाला पीसती होंगी। तो आप ध्यान से देखे होंगे कि जब वो सील लोढ़े पे मसाला वसाला पीसने जाती हैं तो देखे होंगे कि कुछ मसाले खड़े खड़े रहते हैं। तो उसको पहले रखती हैं सील, मतलब सील पे रखती हैं, जो बड़ा वाला होता है उस पे रखती हैं और उसको उससे कुचती हैं। तो जब उसको कुचती हैं तो उसको बोलते हैं अपक्षय। ठीक, अभी मैं समझाऊंगा। कहेंगे कि सर आप क्या ये बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो जब ऐसे कुचती हैं मसाले उसाले से, मतलब लोढ़े से उसको, मसाले को, तो उसको बोला जाता है अपक्षय। फिर उसके बाद उसको लेके ऐसे ऐसे रगड़ती हैं तो उसको बोला जाता है अपरदन। ठीक, और जब उसको सबको बटोर के और उसको एक जगह इकट्ठा कर लेती है तो उसको बोला जाता है निक्षेपण। ठीक, अब कैसे इसको समझिएगा। अब देखिए, जब आप देखे होंगे, अगर मैं बताऊं, जैसे कि जब नदी होती है, ठीक, तो जो नदी होती है, नदी देखे होंगे तो नदी जब ऊपर से गिरती है नीचे की ओर, मतलब पर्वत से निकलती है, कोई ना कोई ग्लेशियर से निकलेगी। तो जब कोई ना कोई ग्लेशियर से निकलेगी तो वो नीचे गिरती है और नीचे गिरेगी तो नीचे खूब ज्यादा क्या होता है, नीचे खूब ज्यादा पत्थर वगैरह रहते हैं। तो नदियाँ जब गिरती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके भी गिरती हैं और नीचे कुछ पत्थर रहते हैं, तो उसको खूब इतनी स्पीड में गिरती हैं कि उसको क्या कर देती हैं, तोड़ देती हैं। तो जब तोड़ती हैं तो वो छोटे-छोटे भागों में टूट जाता है। तो उसको बोलते हैं अपक्षय। उसको क्या बोलेंगे? अपक्षय। और फिर उसके बाद जब नदियाँ काट-काट के मट्टी को काट-काट के अलग-अलग जाके ले जाती हैं, इकट्ठा करती हैं, तो उसको बोलते हैं अपरदन। और जब इकट्ठा करके एक जगह जमा कर देती है तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। होपफुली समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो अपक्षय होता है, अपक्षय का मतलब कि जो वेदरिंग होती है, इंग्लिश में अगर कहेंगे तो वेदरिंग। वेदरिंग दो तरीके से हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। फिजिकल का मतलब कि फिजिकल मतलब ही, अगर कोई आपसे बोले फिजिकल का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक मुक्का मार दिया कस के, तो जब एक मुक्का कस के मारा तो इसका मतलब हुआ फिजिकल। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं आपके ऊपर ऐसा नहीं करूंगा लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके ऊपर कोई एसिड फेंक दिया या फिर किसी चीज से जला दिया आपको, तो वो हो गया केमिकल। तो केमिकल और फिजिकल वेदरिंग दोनों तरीके से हो सकती है। मतलब नदी जब गिरी तो पत्थर को तोड़ी उड़ी तो वो हो गया फिजिकल। ठीक, मान लीजिए कि अगर किसी केमिकल के द्वारा टूटा तो वेदरिंग दोनों तरीके से हो सकता है। दूसरा चीज कि जो वेदरिंग होती है उसको घिसावट या रगड़ भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस वाले फोटो में आप देख रहे हैं, इस वाले फोटो में अगर मैं इसको जूम करके दिखलाऊं आपको, इस वाले फोटो को, तो इस वाले फोटो में देखिए कि ये नदी इसको पूरा काटी हुई है, काट काट के देखिए लेके गई हुई है। तो नदी जब इसको पूरा यहाँ से काट काट के ले गई है तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, इसी को बोलते हैं अपर्दन। ठीक, अपर्दन। होपफुली समझ में आया होगा। आगे चलेंगे तो होता है निक्षेपण। निक्षेपण को कहते हैं जमा करना।
निक्षेपण मतलब जमा करना। जैसे मैं बताया कि मसाले को मम्मी आप देखेंगे मसाले को एक जगह जमा कर ली, तो उसी को बोलते हैं निक्षेपण। तो उसी तरीके नदी क्या करती है, अगर ज़ूम करके मैं दिखलाऊँ नदी क्या करती है, यहाँ पे ये फ़ोटो आ जाए यहाँ पे, अगर मैं फ़ोटो के थ्रू दिखलाऊँ, तो देखिए यहाँ पे मिट्टी को इकट्ठा की है कि नहीं की है? यहाँ पे देखिए। यहाँ पे इस वाले एरिये में मट्टी को इकट्ठा की हुई है। तो जब यहाँ पे मट्टी को इकट्ठा की है, तो उसी को बोलते हैं क्या चीज़? निक्षेपण। होपफुली समझ में आया होगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक? अब देखिए, नदी की अवस्था, नदी कोर्स रिवर कोर्स मतलब होता है नदी की अवस्था, ठीक? नदियों की कई अवस्था होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ठीक? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जैसे हमारी अवस्था होती है, जैसे मान लीजिए अभी मैं 23-24 साल का हूँ, ठीक? तो मैं अगर 23-24 साल का हूँ, तो ये मेरी युवा अवस्था है। कैसी अवस्था है? युवा अवस्था। युवा नहीं, प्रौढ़ा कह सकते हैं। लेकिन जो आप एज में है, अगर मान लीजिए आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक? और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो क्लास 9th में आप पढ़ रहे हैं और क्लास 9th में आप मान लीजिए कि आपकी उम्र 15-15 साल होगी, तो आप युवा अवस्था में हो, ठीक? और मैं प्रौढ़ावस्था में हूँ और इसके बाद मैं धीरे-धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा हूँ। लेकिन आप किधर की ओर बढ़ रहे हैं? प्रौढ़ावस्था की। तो वैसे ही नदी की भी 3 अवस्थाएँ होती हैं। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। अब कैसे? ध्यान से समझिए। जब नदियाँ जब नदियाँ पर्वत से निकलती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, नदी यहाँ पे पर्वत से निकल रही है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, नदी पर्वत से निकल रही है। तो जब नदी पर्वत से निकलती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड कैसी होती है? जब पर्वत से निकलती है तो बहुत तेज़ होती है, मतलब बहुत तेज़। इतना तेज़ होती है कि इसी समय ये क्या करती है? अपक्षय करती है। मतलब कि तोड़ती है, पत्थरों को तोड़ेगी, ऊपर से गिरेगी धमाक-धमाक से और क्या करेगी? पत्थरों को तोड़ेगी, तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो जब स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो उस समय इसकी युवा अवस्था चलता है। लेकिन फिर धीरे-धीरे वो अपर्दन करते हुए नदी आगे बढ़ती है, ठीक? जब नदी आगे बढ़ती है, तो जब आगे बढ़ेगी तो बीच वाली स्थिति में मतलब मैदानी इलाके में, मैदान पर्वत में थी तो कैसी अवस्था में थी? युवा। लेकिन जब मैदान वाली इसकी आ जाएगी, तो थोड़ी-सी स्पीड क्या हो जाएगी? मीडियम हो जाएगी। मतलब थोड़ा कम होगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा और इस वाले में थोड़ा कम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मट्टी को क्या करेगी? इकट्ठा करने लगेगी। लेकिन जैसे ही अपने वृद्धावस्था में बेचारी आती है नदी, तो ये कैसी हो जाती है? एकदम यहाँ पे आके मट्टी-वट्टी को कलेक्ट कर लेगी और इसकी स्पीड एकदम कम हो जाती है। एकदम कम, कैसे हो जाएगी? एकदम एकदम कम हो जाएगी, ठीक? तो फुली समझ में आया होगा, कैसी हो जाएगी? एकदम कम हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नदियों की कितनी अवस्था? नदियों की 3 अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स। लो कोर्स या लोअर कोर्स भी कहते हैं। और ये अगर पूछते कि युवावस्था में नदी कहाँ पे होती है? पर्वत पे होती है, वहाँ से निकलती है, बड़ी तेज़ तरीके से बहती है। मैदान वाले इलाके में आएगी तो प्रौढ़ावस्था में पहुँच जाएगी, स्पीड थोड़ी-सी कम होगी, किसकी अपेक्षा? युवावस्था की अपेक्षा। लेकिन जब वो लो अवस्था मतलब मुहाने पे आ जाती है, मुहाने का मतलब सेंस कि एकदम किनारे पे आ जाती है, नदी गिरने वाली होती है, तब वो आ जाती है वृद्धावस्था में और उसकी स्पीड एकदम ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे कचड़े को लाती है और एक जगह कलेक्ट कर देती है, क्योंकि इतनी स्पीड कम हो जाती है कि वहीं रुक जाती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एकदम युवा हैं, आपको अगर किसी को मारना होगा तो आप दौड़ा-दौड़ा के मारेंगे। मार लेंगे कि नहीं मारेंगे? मैं प्रौढ़ावस्था में तो मैं भी मार सकता हूँ, ठीक? लेकिन अब कहेंगे कि सर आप तो इतने दुबले-पतले हैं, किसको मार पाएँगे? ऐसी बात नहीं है, ठीक? और दूसरा चीज़ होता है, थर्ड जो होता है वृद्धावस्था, अगर कोई बूढ़ा आदमी है, तो अगर आप उसको कहेंगे कि भाई आप मारिए, दादाजी आप मारिए, तो वो मार पाएँगे? एक हाथ मारेंगे तब तक उनका एक हथेली टूट के क्या हो जाएगा? लटक जाएगा। तो नदियों की भी उसी 3 अवस्था होती है। जब पर्वत में रहेगी तो खूब ढेर सारा मट्टी होके चलेगी और जब प्रौढ़ावस्था में आएगी तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अपना ढकेलते हुए चलेगी और जब वृद्धावस्था में आएगी तो मुहाने में क्या करेगी? कलेक्ट कर लेगी। होपफुली आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए घाटियों का निर्माण। नदियाँ ना 3 तरीके की घाटी का निर्माण करती हैं। एक वी आकार की, एक गार्ज की और एक आई आकार की घाटी। कितने तरीके की? 3। वी आकार की घाटी, गार्ज की और आई आकार की। अब समझिएगा इसको कैसे, ठीक? अब देखिए, जब नदी यहाँ से निकल के आ रही है, ठीक? नदी यहाँ से निकल के आ रही है, तो ये अपरदन करती है ना, तो ऐसे वी आकार की घाटी मतलब अब इस वाले फिगर को आप देखिए तो लगभग वी जैसी आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है? तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। लेकिन जब और काटते चली जाती है तो इसको काट के और गाढ़ा कर देती है, तब गाज का निर्माण करती है और जब एकदम सीधे ऐसे और खनते चली जाती है तब आई आकार की घाटी। आई आकार की घाटी मैं आपको दिखलाता हूँ, ठीक? ये तो हो गई। अब देखिए ये रही आई आकार की घाटी, ये वाली देखिए, नदी कितना अंदर चली गई है, ये पूरा काटी है, ये नदी ही काटी है।
पहले ऊपर बह रही होगी, धीरे-धीरे अपरदन करते नीचे काटते-काटते एकदम नीचे पहुँच गए, तो यहाँ पे किसका निर्माण कर दिया? आई आकार की घाटी। आई आकार की घाटी का निर्माण कर दिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल इसका बहुत फेमस एग्जांपल है क्लोरो कोलोराडो नदी, जो कहाँ पे यूएसए में पड़ता है। ये आई आकार की घाटी का निर्माण करती है, जिसे ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। ठीक, होपफुली आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये मैं बस फिगर आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि वी आकार की घाटी वेदरिंग करने पे कैसे हो जाती है, लास्ट में ऐसी हो जाती है। जैसे पहले वर्टिकल इरोजन होता है, पहले धीरे धीरे इरोजन होते होते फिर वेदरिंग होते होते मास मूवमेंट होते होते लास्ट में वी शेप की वैली ले लेती है। ठीक, तो वी आकार की घाटी और गार्ड और आई आकार की घाटी में आप डिफरेंस समझ लिए होंगे। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो थैंक यू मैं लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि चैनल की रीच और बढ़े। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।